गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का मैथ गुरु 365 क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे एसएससी से रिलेटेड आने वाले मैथ के सभी टॉपिकों को विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसके अंदर कल वाली क्लास में यूनिट डिजिट स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर दो तरह के आने वाले क्वेश्चनों के कंसेप्ट को क्लियर किया था, जिसके अंदर एक तो गुणा के अंदर और एक पावर के अंदर। जैसे ये दोनों टाइप वाले क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए थे। तो इसमें तीसरा अगला टाइप है कि फैक्टोरियल वाले देखो, यानी इसको क्या बोलते हैं, कर्ण गुणित। ठीक है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूं 4 का फैक्टोरियल, देखो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, जैसे क्रम गुणित यानी क्रम के अनुसार गुणा करना। 4 का फैक्टोरियल 4 से नीचे जब तक गुणा करना है कि जब तक 1 ना जाए। जैसे 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये क्या होता है 4 का फैक्टोरियल। ऐसे ही 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये क्या होगा 6 का फैक्टोरियल। इन सबको गुणा करने पर जो आंसर निकलेगा वो क्या कहलाएगा 6 का फैक्टोरियल, और इनको गुणा करने पर जो आंसर निकलेगा वो क्या कहलाएगा 4 का फैक्टोरियल। अब इसमें देखते हैं कि इसमें जैसे देखो 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1। 3 का फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 का फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 का फैक्टोरियल 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, ये इनके फैक्टोरियल होंगे। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन देगा जिसके अंदर आपके पास में इकाई का अंक पूछेगा। जैसे इसमें 1 के फैक्टोरियल में तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 के फैक्टोरियल में कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे 3 वाले को सोल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, कितना आएगा इसका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। 4 वाले का देखो 4 3 12 और 12 दूनी 24, कितना आएगा 24। 24 का यूनिट डिजिट कितना है 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। 5 वाला देखो 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, इसका कितना आएगा 120, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। ऐसे 6 वाले का देखो 6 वाले में देखो कल एक बात बताई थी कि किसी भी गुणा के अंदर आपको एक 5 दिख जाए, उसके साथ में कोई भी एक सम संख्या हो, तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 0। देखो यहाँ पे 5 आया, ये रही सम संख्या, ये रही और ये रही सम संख्या, 3 सम संख्या है, इसमें से तो एक ही चाहिए। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा 0। यानी इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 1 से लेके और 4 तक इनका इकाई का अंक तो ये रहेगा, 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 6 और 4 का 4। ठीक है, और 5 के बाद में जितने फैक्टोरियल आएंगे 1000 तक 2000 तक, उन सभी के इकाई के अंक कितने होंगे 0। ठीक है, तो इनका कंसेप्ट समझ में आ गया। आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 से 4 तक जो फैक्टोरियल होगा उनके इकाई के अंक अलग अलग होंगे, लेकिन 4 के बाद में जितने फैक्टोरियल आएंगे सभी का इकाई का अंक क्या रहेगा 0। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1,
एक का फैक्टोरियल प्लस दो का फैक्टोरियल प्लस तीन का फैक्टोरियल प्लस चार का फैक्टोरियल प्लस पांच का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में 1000 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, जो भी आंसर निकलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। एक तो देखो क्या करेंगे, एक एक को सोल्व करके फिर उनको जोड़ के जो भी आंसर निकलेगा उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। लेकिन इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 4 के बाद में जितने फैक्टोरियल आएंगे उन सभी का इकाई का अंक क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो इन सभी का तो इकाई का अंक क्या हो गया, 0। 4 वाले का, 4 का कितना होता है, 4 का कितना होता है, 4 ही होगा। और 3 का 6, 2 का 2 और 1 का 1। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, कितना निकला, 13। और 13 का इकाई का अंक कितना है, 3। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए जैसे यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल प्लस 104 का फैक्टोरियल प्लस 607 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस 990 का फैक्टोरियल प्लस 1101 का फैक्टोरियल, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो कि 4 के बाद में फैक्टोरियल के अंदर 4 के बाद में जो भी संख्याएं आती है फैक्टोरियल के अंदर उन सभी का इकाई का अंक क्या होगा, 0। ठीक है, तो इनका इकाई का अंक क्या रहेगा, 0। 3 का फैक्टोरियल का इकाई का अंक कितना आएगा, 6, 3 दूनी 6 और इसका 0 और इसका 0। ठीक है, 2 के फैक्टोरियल का इकाई का अंक कितना आएगा, 2, इसका कितना आएगा, 0 और इसका कितना आएगा, 0। क्या जाएगा, 6/2, कितना निकलेगा, 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि सभी सम संख्याओं के इकाई का के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सभी को क्या करना है, गुणा, और जो भी आंसर निकलेगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वो बताना है। देखो सबसे छोटी सम संख्या 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या आ जाएंगी, सारी सम संख्याएं आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, हमेशा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 10 के पास में एक 0 है, इसका इकाई का अंक कितना है, 0। 0 को इससे गुणा करेंगे 0 0 0 0 और जितनी भी सारी संख्याएं आएंगी उन सभी का इकाई का, सभी से ये 0 गुणा होगा, 20 के पास में भी 0 आएगा। तो ऐसे ही पूरे का आंसर क्या निकलेगा, 0। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 0। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए 1 से 9,999 तक की
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि 1 से लेके 9999 तक की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। यानी 1 से लेके और 9999 तक हमें क्या लिखनी है, अभाज्य संख्याएं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी सभी को क्या करना है, आपस में गुणा करने पर जो लास्ट में जो आंसर निकलेगा, लास्ट में जो जाके जो आंसर निकलेगा उसका इकाई का अंक हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देखो जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। 3 गुणा करना है ना, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 ऐसे तो। ठीक है, तो ये यहां तक सारी संख्याएं इसमें आ जाए। अब इसमें देखो नोट करने वाली बात, जैसे 5 किया, 5 का क्या, जो भी 5 किसी भी क्वेश्चन में गुणा के अंदर 5 आई और उसके साथ में एक कोई भी सम संख्या मिल जाए तो उसका इकाई का अंक में से क्या होता है, 0। जैसे 5 और सम संख्या कौन सी, 2, दोनों को आपस में गुणा करने पर क्या आएगा, 10 का इकाई का अंक क्या होगा, 0। और 0 फिर 3 से गुणा होगा, 7 से गुणा होगा, 1 से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा, ऐसे आगे तक 0 सभी से गुणा होता रहेगा। ठीक है, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 0। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखेंगे 1 से और 76 तक आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए 1 से लेके 76, 1 to 76, इसके बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, जो गुणा करने पर जो आंसर निकलेगा उसका इकाई का अंक हमें बताना है। तो इसमें देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे ही 76 तक चलेगा। तो जो पीछे वाला जो क्वेश्चन करवाया था उस सेम मेथड, देखो 5 है, 5 के साथ में सम संख्या कौन सी, 2। 5 के साथ में कोई भी एक सम संख्या मिल जाए तो उस गुणा के अंदर, तो उस पूरे क्वेश्चन का इकाई का अंक यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए 1 से लेके 1 से 700 तक आने वाली कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स 1 से लेके 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक कितना है, 1। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक कितना हो, 1, उनका प्रतिशत निकालना है। देखो जैसे 1 से लेके पहले 100 तक देख लेते हैं। 1 फिर 11 में आएगा, फिर 21 में आएगा, फिर 31 में आएगा,
फिर 41, 51, 61, 71, 81, 91, ठीक है, यहां तक। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में ऐसी संख्या जिनका इकाई कितना हो 1, वो संख्या है, उनकी संख्या कितनी है 10। कितनी है 10। तो इनकी संख्या कितनी आ गई 10। हमें कहां तक जाना है, 1 से लेके 700 तक। तो 1 से 100 तक 10 हो गई, तो 700 तक कितनी होंगी, 7 गुणा 10 कितनी आ जाएंगी 70। तो 70 ऐसी संख्याएं होंगी जिनका इकाई कितना रहेगा 1। ठीक है, हमारे पास में टोटल संख्या कितनी है 700। देखो 70 तो वो संख्या है जिनका इकाई कितना है 1, हमें उनका प्रतिशत निकालना है, और टोटल संख्या कितनी है 700। 70 बटा 700 गुणा 100। तो दो जीरो से दो जीरो कट गए, 7 से 7 कट गया, कितना आया 10%। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों में यहाँ पे कितना निकला 10%। कैसा ही क्वेश्चन बनाओ, कैसा ही क्वेश्चन बने जिसके अंदर इकाई एक से जीरो से लेके जीरो वाली संख्याएं जिनका इकाई जीरो होगा, वो भी संख्याएं कितनी आएंगी 10 ही आएंगी, 1 से लेके 100 तक। 2 हो 10 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों का आंसर कितना आएगा 10%। चाहे इकाई चेंज कर दे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कुछ भी लिख दे, उन सभी का आंसर कितना आएगा 10%। ये भी मैटर नहीं करता कि 1 से लेके 1000 तक ले या 1 से लेके 2000 तक ले, लास्ट में जाके उनका प्रतिशत कितना निकलेगा 10% ही निकलेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 गुणा 71 गुणा 79 गुणा 97 गुणा 107 गुणा 116 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से देखो, एक संख्या मिल गई जिसका इकाई अंक कितना है 5। और संख्याओं में देखो, जैसे और संख्याओं में इकाई अंक या इकाई अंक यदि कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो तो पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। कोई सम संख्या है क्या, देखो यहाँ पे 1 9 7 7 9। ठीक है, कोई भी सम संख्या नहीं है। तो अगर यदि सम संख्या नहीं है तो भी सम है, तो उसका आंसर हमेशा क्या रहता है 5 ही रहता है। 5 किसी भी क्वेश्चन में किसी भी संख्या में इकाई यदि 5 है और उनमें यदि उन संख्याओं में किसी भी एक संख्या के पास में सम संख्या है तो उसका एक आंसर तो कितना होगा 0। और यदि विषम संख्या है तो उसका इकाई हमेशा क्या रहेगा 5। जैसे निकाल के देख लो, 5 एकम 5, यहाँ से 5 निकला, 9 5 नाम 45, यहाँ से 5 आएगा, 7 पंजी 35, यहाँ से 5 आएगा, 5 7 35, यहाँ से कितना आएगा 5, 9 पंजी 45, यहाँ से कितना आएगा 5। तो लास्ट में जाके इसका आंसर कितना निकलेगा 5। तो इसका यदि 5 हो और साथ में इकाई कितना रहे विषम संख्या हो तो उसका इकाई संपूर्ण गुणनफल का इकाई कितना रहेगा 5। और 5 के साथ में यदि आपको सम संख्या देखने को मिल जाए तो उसका इकाई हमेशा क्या रहेगा 0। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ठीक है कि गुणनफल में इकाई का अंक होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको इकाई का अंक बताना है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको एक 5 मिल गया इकाई का अंक, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढनी है, या तो कोई सम संख्या मिले, विषम संख्या रहेगी तो उसका आंसर तो कितना आएगा 5। सम संख्या ढूंढ लेते हैं। देखो 2 आया सम संख्या है, 4 आया क्या है सम, तो इसका आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक में से क्या रहेगा इसका 0, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 71n गुणा 2015 गुणा 604 गुणा 1414 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 71n, यहाँ पे जो n आया है, यहाँ पे इस संख्या का क्या है इकाई का अंक n दिया है हमें, ठीक है, और बाकी पूरी संख्याएं दी है। तो यहाँ पे हमें इस संख्या का क्या बताना है, एक इकाई का अंक, इसको इसके गुणनफल का जो आंसर निकलेगा उसका इकाई का अंक हमें बताना है। अब यहाँ पे देखो इसका इकाई का अंक कितना है 5, 5 के साथ में अगर कोई सम संख्या होगी तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 0। देखो सम संख्या मिल गई, ये रही सम संख्या, ठीक, तो इनका इकाई का अंक क्या रहेगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट में जरूर बता के जाना, और लाइक तो जरूर से करना, और ये क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आपको बताना है, और नेक्स्ट क्लास में आपको इससे भी बेहतर और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।